शुंभ निशुंभ, यदि तुम असुर महानायक के सिंहासन पर स्थित होना चाहते हो तो अपनी योग्यता प्रमाणित करो। जो आज्ञा गुरुदेव, तुम चारों मिलकर भी हमारा सामना नहीं कर सकते। अब तो ये युद्ध और भीषण रूप ले रहा है भैया। भैया, हमने देखा कि मुकुट प्राप्त कर महानायक बनने के लिए ये तीनों असुर चंड, मुंड और धूम्रलोचन ही सबसे सक्षम थे, किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन सब में वो रक्तबीज ही सबसे सक्षम असुर है। अद्भुत है ये। अब मुंड क्या करेगा? कैसे करेगा इन असुरों का सामना? सावधान मुंड, सावधान। मैं तुम सबको अपनी विद्युत ऊर्जा से भस्म कर दूंगा। धूम्रलोचन, हम में से कोई भी विजयी हो, परंतु एक बात निश्चित है, मैं इस दुष्ट को कभी विजयी नहीं होने दूंगा। उचित कहते हो चंड, ये हमारा महानायक कदापि नहीं बन सकता। ये मूर्ख अपनी मूर्खता पर स्थिर है, किंतु इनका उपाय भी है मेरे पास। दुष्ट रक्तबीज, मैं तुम्हें रोक कर ही रहूंगा, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब रोक कर दिखाओ मेरा प्रहार। अंत करूंगा, तुम सभी का अंत करूंगा। कितनी भी संख्या में मेरे सामने प्रस्तुत हो जाओ, तुम सबको मार दूंगा। मेरा सामना नहीं कर सकोगे। इन रक्तबीज असुरों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब कदाचित चंड, मुंड और धूम्रलोचन को पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। भैया, इस असुर ने तो अपने कथन के अनुसार अपने ही रक्त से एक संपूर्ण सेना का निर्माण कर दिया। अब तुम मेरे प्रतिरूपों से उलझते रह जाओ और मैं बढ़ूंगा आगे और बनूंगा असुर महानायक। भैया, मेरे विचार से तो ये रक्तबीज ही असुर महानायक पद पर स्थित होगा। गणेश,
ये तो स्वयं ही अपने आप में एक ऐसी सेना है जिसका संहार कर पाना अत्यंत दुष्कर है। हाँ भैया, यदि ये असुरों का नायक बन गया तो देवताओं का असुरों पर विजय पाना संभव हो जाएगा। अब ये क्या हुआ? किसके आगमन का संकेत हो सकता है? अभी और भी असुर शेष हैं, जो इन चारों को चुनौती देने का सामर्थ्य रखते हैं। कौन है जिसके आने से स्थान कंपित हो गया? क्या ये रक्त बीज को पराजित करने आया है? कौन है ये असुर? कौन है ये? स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है भ्राता। अरे जो भी है, सर्वप्रथम मेरी दृष्टि में तो आए। असुर गुरु शुक्राचार्य, प्रणाम। मैं शुंभ और मैं निशुंभ। शुंभ निशुंभ? विचित्र है ये, एक तन और दो शीश और दो असुर। अद्भुत है ये, विलक्षण है। हाँ हाँ, अति शक्तिशाली भी होंगे। ये कैसे विचित्र और भयंकर असुर हो तुम। ओ, क्षमा करना, मैंने तुम्हें असंयत तो नहीं कर दिया ना? तो लो, तुम्हें शांत करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूं क्या? अभी तो ये एक थे, अभी दो हो गए। हाँ 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 हाँ। शुंभ, तुम्हें कितनी बार कहा है इसे मत खींचा करो। आधे से अधिक केश तो तुम अपने साथ ले जाते हो मेरे। हम दोनों तो पूर्व से अधिक उत्तम दिखाई दे रहे हैं, किंतु तुम अधिक कुरूप दिख रहे हो और अपना रूप संवारने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते हो। इस दुष्ट का इतना दुस्साहस, हमें कुरूप बुला रहा है ये। असुर गुरु शुक्राचार्य, अब हम आ ही गए हैं, तो इस स्पर्धा को रोक दीजिए, क्योंकि असुरों के महानायक तो हम ही बनेंगे। परिहास कर रहे हो? हमारे महानायक बनोगे तुम दोनों। अरे ये दोनों तो पुनः एक हो गए।
क्या हम तुम्हें विदूषक प्रतीत होते हैं? कदाचित हमें तुम्हारा वध कर देना चाहिए। तुम्हारा क्यों, तुम सभी का। चंड मुंड धूम्रलोचन और मैं तुमसे पूर्व यहाँ इस प्रथा में है, इसलिए सिंहासन का कोई अधिकारी है तो हम में से कोई है। अब यहाँ किसी नवीन प्रतिस्पर्धी का कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम जहां से आए हो वहीं क्यों नहीं लौट जाते? नवीन प्रतिस्पर्धियों का स्थान सदैव रहता है, विशेष रूप से यदि वो शुंभ निशुंभ हो। बस बहुत हुआ यह नरगल प्रलाप। कदाचित तुम भूल रहे हो कि स्पर्धा भी शेष है, जिसमें विजय प्राप्ति के लिए जिह्वा से निकले शब्दों का कोई लाभ नहीं। शुंभ निशुंभ, यदि तुम असुर महानायक के सिंहासन पर स्थित होना चाहते हो तो अपनी योग्यता प्रमाणित करो। जो आज्ञा गुरुदेव। गणेश, अब तो ये स्पर्धा और भी रोचक और कठिन हो जाएगी। जिस पर हमारा ही अधिकार होना चाहिए उसे हम अवश्य प्राप्त करेंगे। तुम्हारे आने के पूर्व मैं सिंहासन के पद पर सर्वप्रथम था, और अभी भी मुझसे पार पाना इतना सरल नहीं है। अरे, ये तो मेरे प्रतिरूपों को शीतल कर रहे हैं। तुम चारों मिलकर भी हमारा सामना नहीं कर सकते। इच्छा है तो प्रयास करके देख लो। भयंकर पराजय होगी तुम्हारी, तुम सबकी। कुछ भी हो जाए दुष्टों, तुम्हें कदापि विजयी नहीं होने देंगे हम। अब तो ये युद्ध और भीषण रूप ले रहा है भैया।
बड़ा ही अनूठा युद्ध है ये। शुंभ और निशुंभ इस प्रकार वार और बचाव करते हैं कि उनके विरोधियों द्वारा उसका अनुमान लगा पाना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। हाँ भैया, और इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि ये असुर अपनी इन असाधारण शक्तियों का प्रयोग अपनी आसुरी प्रवृत्ति का प्रसार करने के लिए ही करेंगे। ये निशुंभ कहाँ अदृश्य हो गया? चंड, अब तुम्हारी पराजय समीप है। शीघ्र ही हम विजयी होंगे। भ्राता निशुंभ, धूम्रलोचन, तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मुंड! अद्वितीय युद्ध कौशल है शुंभ और निशुंभ का। भैया, असुर वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु अपनी शक्ति के दुरुपयोग के कारण कभी इनका उत्थान नहीं हो पाता। सृजनात्मक कार्यों के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें तो संसार इन्हें भी आदर अवश्य देने लगेगा, है ना भैया? विचित्र है ये शुंभ निशुंभ, अद्भुत है ये दोनों। ये दो विरोधी योद्धा तो ज्ञात ही नहीं कर पाते। प्रहार करो। ये क्या? ये निशुंभ, ये बिना हाथों के कैसे युद्ध करेगा भैया? स्पर्धा में विजयी होने के लिए हाथों की क्या आवश्यकता है गणेश? वो देखो, शुंभ सभी के आक्रमणों को रोकेगा, जिसके लिए अब उसके पास 4-4 हाथ है, और इस अंतराल में इसका लाभ उठाकर निशुंभ सीढ़ियां चढ़ेगा और सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित करेगा। किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। ऐसे प्रहार करूंगा जिन्हें ये नहीं सह सकेंगे। अब तो निशुंभ ही बनेगा नया असुर सम्राट। ये क्या रक्तबीज की सेना एक बार पुनः एक साथ मेरी ओर बढ़ रही है। मुझे तो प्रतीत हो रहा है भावी असुर सम्राट अभी भी अपना युद्ध लड़ रहा है, और भावी असुर सम्राट इन्हीं में से कोई एक बनेगा।
सच्चे योद्धा विरोधी योद्धाओं को देखकर कभी विचलित नहीं होते, अपितु धैर्यपूर्वक उसकी शक्ति आंकते हैं।